हर हर महादेव सभी को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमने मुंबई से नासिक तक की यात्रा कम समय में की और इसके साथ ही कम पैसों में भी की है, क्योंकि हमें मेन जो था त्र्यंबकेश्वर में एक पूजा करानी थी मेरी बहन की। इस वजह से हम निकले थे। और ये जो वीडियो है ये अभी से लगभग 15 से 20 दिन पहले यानी 30 दिसंबर का है। हमने सोचा था कि साल का आखिरी समय है तो क्यों ना शिव जी का दर्शन कर लिया जाए। इस वक्त हम जब पहुँचे सीएसटी स्टेशन तो हमारी ये ट्रेन जो है सामने खड़ी थी। हमने स्लीपर क्लास नहीं कहेंगे, हमने बैठने के लिए बुक किया था। टिकट मात्र 120 रुपये का था। हम 6 से 7 जन थे जो एक साथ गए थे सीएसटी स्टेशन। हम लगभग आधे घंटे पहले पहुंच चुके थे। और ये मैं हंसते हुए अपने भाई को रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन कैमरे के सामने उन्हें आना ज़्यादा पसंद नहीं। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी सीट्स पर हम बैठ चुके हैं। उसके बाद हमने पिया चाय और फिर मैंने धीरे से अपने भाई को रिकॉर्ड किया। हालांकि अगर वो ये देखेगा तो वो ज़रूर मुझे दो मुक्का मारेगा। अब ये रही मैं टाइम पास करते हुए कुछ ऐसी वीडियोस बना रही थी जब तक ट्रेन रुकी थी। इसके बाद लगभग मैं कहूँगी कि 12 बजे के करीब हमारी ट्रेन जो थी वो सीएसटी स्टेशन से निकली नासिक के लिए। और ये फिर से मैं कुछ वीडियोस बना रही थी अपने। और देखिए हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। ये दादर क्रॉस करने के बाद का है। फिर हमें लगी काफ़ी ज़्यादा भूख। तो बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है और बाहर का खाना कॉस्टली भी मिलता है। यही सोचते हुए हम हमेशा घर के ही खाना लेकर जाते हैं। कचौड़ी लिया, इसके साथ ही हमने ककड़ी खाया। कचौड़ी हम लेकर चले थे सुबह 4-5 बजे से उठकर। हमने मम्मी की हेल्प की थी, मैंने और मेरी बहन ने। और उसके बाद हमने ये कचौड़ी बनाया था। और फिर ये देखिए आप नज़ारा देख सकते हैं कसारा का। ये रही बस। इस बस से हम लगभग 2.5 घंटे में, नासिक स्टेशन उतरने के बाद हम लगभग 2.5 घंटे में पहुँचे थे त्र्यंबकेश्वर। ये राम कुंड कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि हम बस से ट्रैवल कर रहे थे। पर पर्सन का टिकट अराउंड 90 रुपीज़ था। ये कम समय में, मैं कह सकती हूँ कम पैसों में, अगर आपको शिव जी का दर्शन करना हो, ज़्यादा कॉस्टली कार वगैरह ना बुक करना हो तो आप आराम से जा सकते हैं। ये वेद मंदिर का नज़ारा है। मैंने ये सभी जो वीडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड किए हैं बस से। लास्ट में मैं बैठी थी। ये महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का गोडाउन है, नासिक में हमें मिला था। और ये हम निकल पड़े थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ओर। लेकिन क्योंकि हम 30 तारीख को पहुँचे थे, हमारी पूजा जो थी वो 31 की सुबह थी, तो हमने सोचा कि कहीं संस्था वंस्था में रुक जाए। वैसे तो देखा जाए तो हमने बहुत काफ़ी कम बजट रखा था, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे और हम यूँ कहें कि लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, तो जितना हो सकता है कम खर्चा हम चाहते थे करें। तो इसलिए हमने बस से ट्रैवल किया। और लॉज भी हम नहीं देख रहे थे। ऑलमोस्ट जितने भी, अगर हमने होटल्स थोड़े बहुत पता किए थे, वो ऑलरेडी बुक थे। ये लोग वीडियो पे इंटरेस्टेड नहीं थे। वैसे तो मैं भी नहीं थी, बट मुझे देखना था कि कैसा लगता है और एज एन मेमोरी मैं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये मैं सभी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी आसपास होने वाली। और सच में खिड़की पे बैठ जाओ तो नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। नासिक का यूँ कहूँ कि नासिक की यात्रा कैसी रही तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ये देखिए पहाड़ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। सनसेट हो रहा है और आपको देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पहाड़ों को देख ही रही थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारे। मैं कह सकती हूँ कि मैंने मिस कर दिया उन्हें रिकॉर्ड करना, लेकिन जितने हो सके, जितने मुझे याद आए या जितने मैं कर सकती थी उतने मैंने रिकॉर्ड किए अपने फ़ोन में। ये सभी वीडियोज़ इसलिए मैं मर्ज कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ और यूट्यूब पे डाल रही हूँ ताकि एक मेमोरी रहे मेरे साथ। ये देखिए ये हम पहुँचे थे गजानन संस्था। ये मेरा भाई जिसके साथ हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे यूँ ही टाइम पास के लिए, और ऐसा कुछ था नहीं काम करने के लिए, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर हम संस्था में पहुँचे। हमने बेड्स ऐसे नॉर्मली बुक किए थे, रूम नहीं मिला था हमें। वो कह सकते हैं कि सभी लगभग 100 से 150 लोग एक साथ सोते हैं वहाँ पर। हमने बुक किया, 50 रुपये पर बेड का था। एक रात का लगा था, 8 बजे हमें चेकआउट करना था। 150 लोग लगभग एक साथ सोए थे। कम जितने पैसों में हो सका हमने उतना मैनेज किया। ये संस्था गजानन संस्था का ये मंदिर था। पहले तो हमें लगा कि ये शायद राधा कृष्ण जी का मंदिर है, लेकिन अंदर जाने पर पता चला ये साईं बाबा का मंदिर। नासिक की ये गजानन संस्था जो मैं कह सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा साफ़ थी। और मंदिर के सराउंडिंग्स में हम थोड़ा घूमे, कुछ फ़ोटोज़ लिया हमने, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोटोज़ तो चाहिए ही थी। हम यहाँ वहाँ लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक ऐसे ही घूमते रहे। उसके बाद हल्का सा दाँत दर्द हुआ मेरा, सो हमने कहा कि दवाई ले लेते हैं, वरना मंदिर में अगर लाइन रहेगी तो प्रॉब्लम होगी।
तो हम सुबह जा रहे थे। ये देखिए, ये सभी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बोरिंग है, ऑब्वियसली वीडियोस बनाना कभी कभी क्रिंज लगता है, बट स्टिल ये लोगों को इतना वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो हम गजानन संस्था के बाहर घूम रहे थे मेडिकल पे, शायद आसपास कहीं था लेकिन हमें मिला नहीं। 2-3 जन ने कहा आगे है आगे है, हमने काफ़ी ढूंढा लेकिन हमें काफ़ी देर तक नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने एक पेन किलर खाया और फिर हम सो गए। ये देखिए, अब हम सुबह 31 तारीख की सुबह की ये तस्वीर है, ये वीडियो है सॉरी, जहाँ पर हम निकल चुके थे अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ओर। संस्था से जब हमने मंदिर के लिए ऑटो पूछा तो उन्होंने कहा कि पर पर्सन 20 रुपये, यानी 100 रुपये, और अगर आप चलकर जाएंगे तो आपको मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो हमने चलने का को ही तय किया, क्योंकि क्यों भाड़ा वेस्ट करें, क्यों इतना, मतलब ऐसा तो था नहीं कि कहीं भागना हो। तो हम आराम आराम से 1 किलोमीटर आपको पड़ेगा, मैं कह सकती हूँ 1 से 1.5 किलोमीटर, जब मैंने लोकेशन या डिस्टेंस देखा था मैप पे। ये देखिए, हम पहुँच चुके थे मंदिर। 7 से 8 मिनट लगा होगा। बात करते करते आप कब निकल जाएंगे, या अकेले भी जा रहे हो तो आपको उतनी दूरी नहीं लगेगी। तो मैं कहूँगी कि अगर आप ऑटो में वेस्ट ना करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम संस्था के अंदर पहुँच चुके थे, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। सुबह के करीब 6 बजे का ये वक्त है। हम पहुँच चुके थे तैयार वैयार होकर संस्था, और ये रही मैं। हम मुझे ये जो चंदन है माथे पर लगाने का काफ़ी शौक़ था, और क्योंकि हम बहुत, मैं कहूँगी कि लगभग मैं 14 से 15 साल बाद एक्सप्रेस ट्रेन में आई थी, तो एक्साइटमेंट मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। और महाकाल का ये जो चंदन लगाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। बहन की पूजा थी, तो इसलिए मेन हम आए थे। तो हमारा यही मेन मोटिव था कि आज अच्छी तरीके से पूजा निपट जाए, उसके बाद हम घर चले जाएँ। और ये देखिए, रात का समय है, इतना कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर हमने 2 फूल की टोकरी ख़रीदी थी, और जब हमने चलना शुरू किया चप्पल निकालने के बाद, तो भाई साहब जो हालत हुई है, इतने कंकड़, इतने छोटे-छोटे कंकड़ थे ना जो चुभ रहे थे, उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। खून नहीं निकला लेकिन चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। और यूँ ही हम बस चले जा रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। ये वीडियो को तो मैं ऑन करना चाहती थी लेकिन मेरी बेइज़्ज़ती कर दी गई है, क्योंकि मुझे आदत है कुछ-कुछ बोलने की, और ना ही मेरी बहन ने इसमें रिस्पॉन्ड किया। वो सिर्फ़ हँसी जा रही थी और आगे चल रही थी। और आगे चलकर ये मेरे भाई, उसने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और लाइट ही बंद कर दिया ताकि मैं उससे रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। सही कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हँसी आ रही थी। इसके बाद मैंने कहा कि चल ठीक है, एक मेरा वीडियो बना चलते हुए। उसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा नाटक किया, यहाँ वहाँ के चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए। पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही है, वैसे पता नहीं कहीं काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। हाँ, हालाँकि ये वीडियो उसने ज़रूर रिकॉर्ड किया, लेकिन इस वीडियो में भी देखिए किस तरह से पूरा ब्लर आया है, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने कहा उसे बंद करो, तो फिर भी नहीं हुआ। ये देखिए, हम फटाफट मंदिर की ओर जाते हुए, बहुत लोग थे हमारे पीछे आगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ये पहुंच चुके हैं हम मंदिर के अंदर। हमने वीआईपी नहीं लिया था, ऑब्वियसली आप पासेस 200 का लें। अगर आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और आप बिना मेहनत के, यानी 100-200 का पास खरीद कर अगर आप अंदर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अंदर जाने का मतलब नहीं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप जब दिल से वो मेहनत करते हैं और फिर शिव जी का दर्शन करें ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, हम मंदिर की जो एंट्रेंस गेट है, जो कॉमन लाइन थी, वहाँ पर पहुँच चुके थे, और ये हमारी लाइन जो थी वो शुरू हो गई है। ये मैं कहूँगी कि हमें एक ही जगह पे लगभग 10 बार 6 से 7 राउंड, जो आप देख सकते हैं ना, वैसा घुमाया गया। और ये टीवी लगाए गए थे। त्र्यंबकेश्वर में हमें तो अंदर जाने मिलता नहीं है, बाहर से ही भगाया जाता है। तो हम शिव जी का दर्शन जो है वो सिर्फ टीवी में ही कर पाते हैं, जितना भी हो। तो हमने वही कोशिश की, जब भी हमारे पास ये टीवीज़ आ रहे थे तो हम वहीं से रिकॉर्ड कर रहे थे। मम्मा को लगा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो मम्मा आई, लेकिन जब उन्होंने देखा वीडियो है तो वो हट गई, बड़ी हट कुत्ती। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ये मैं अपने भाई का नकल कर रही थी, लेकिन हुआ। ये देखिए, शिव जी को साफ़ करते हुए जब इन्हें काफ़ी ज़्यादा, कह सकती हूँ, पंडित जी जो थे सफाई करते हैं, फिर इन्हें सजाते हैं। बार बार इन पर जल अर्पण किया जाता है, दूध शिव जी पर अर्पण किया जाता है। ये टाइम पास के लिए जब भी लाइन रुक रही थी तो मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस बना ले रही थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। हम लाइन में लगभग सुबह 6:15 से 6:30, हाँ 6 बजे पहुंच चुके थे मंदिर। 6:30 से समझिए हमने लाइन शुरू की थी। ये घूमते हुए हम हमें लगभग 9:30 से 10 बज गया था शिव जी के दर्शन पाते हुए। और यूँ ही हम बैठे बैठे फ़ोटोज़ खींच रहे थे, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी फ़ोटोज़ है, लेकिन कितनी दिखाऊँ। हाँ, ये देखिए, शिव जी के दर्शन कर लीजिए। जब शिव जी
को वापस पानी से धोया जा रहा था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की खासियत अगर मैं आपको बताऊँ तो शिव जी जो है वो अंदर है, नीचे है, तो आपको आईने में देखकर ही दर्शन करना पड़ता है, आपको अंदर जाने नहीं मिलता है। और क्योंकि अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था तो मैंने जितना हो सका मैंने बाहर से ही जो रिकॉर्ड किया है। ये देखिए शिव जी एकदम अंदर है, उनकी जो भी मूर्ति मैं कहूँगी, जो शिवलिंग है हमारा वो अंदर है, तो आप आईने में से ही उनका दर्शन कर पाते हो। और वो भी आपको मैं कहूँगी 4 से 5 सेकंड, यानी इतना जल्दी-जल्दी आपको हटा दिया जाता है कि आप देखना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से मुझे हल्के से शिव जी जो थे वो दिख गए थे। मैंने आईने में नहीं देखा था, मेरा फ़ोकस था कि मैं उधर ही देखूँ। तो मुझे और मेरी एक छोटी बहन थी, उन्हें दिख गए। ये देखिए ये द्वार है, जहाँ से आप अंदर चले जाते हैं। इसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। 31 तारीख था और अगले दिन साल का पहला दिन सोमवार था, तो सभी शिव जी का दर्शन चाहते थे। हमारी तिथि थी इसलिए हम 31 तारीख को यहाँ पर पहुँचे थे। दर्शन करने के बाद मम्मी, पापा और दीदी चले गए दीदी की पूजा के लिए, और फिर हम जो थे हम घूम रहे थे ऐसे ही यूँ ही गलियों में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर पूजा कराना आसान है, वहाँ पर पूछते हैं, लेकिन ये था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा था। उतना महंगा हमें करना नहीं था। हमने बात करके रखी थी एक पंडित जी से, तो मंदिर के बाहर 5 मिनट का वो भी रास्ता था, हम वहाँ से गए। हमने मेरी बहन की पूजा चल रही थी और हम यूँ ही घूम रहे थे। तो लगभग 11 बजे का वक्त हो चुका था, हमें भूख लगी थी, और ये देखिए ये मेरे चंदन का जो टीका था वो मिट चुका था, काफ़ी बुरा लग रहा था। तो हमने शायद जूस पिया था और फिर हम घूम रहे थे। यहाँ पर घूमना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं नासिक की ये बात कहूँगी कि ना ही वो एक पूरा सिटी है, ना ही पूरा गाँव है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, शांत जगह है, और हँसने-खेलने वाले लोग हैं। ये जो एरिया है पूरा मंदिर से सराउंडेड है। यहाँ पर दुकान है काफ़ी ज़्यादा, चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन महंगी बहुत है। यहाँ से मैंने एक रुद्राक्ष लिया, एक शिव जी की माला ली, पापा के लिए एक ब्रेसलेट लिया था, और बाकी हमने तो कुछ नहीं लिया क्योंकि मैंने कहा ना बहुत ऐसे ही खर्चा हो चुका था। जो 30 तारीख को खाना लाया था वो कुछ खाया, फिर 31 का हमारा ट्रेन तक बुक नहीं था। हमने सोचा समय मिलेगा तो घूमेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा 1 तारीख को कॉलेज था तो हमें वापस आना पड़ा। नाराज़ थी मैं, मुझे भी घूमना था, लेकिन हम वापस आ गए। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।